बच्चों अभी हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की और अभी हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो हमने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट से कनेक्टेड कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं। और वो प्रोविजन कहाँ कहाँ दे रखे हैं, जैसे हमारा ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट्स में डिवाइड है और पार्ट्स के अंदर फिर चैप्टर्स रहते हैं, ठीक है, और चैप्टर्स में भी आर्टिकल वाइज नंबरिंग की हुई होती है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जैसे कि आप कुछ ऐसे समझिए कि जैसे कि एक कंप्लीट बुक है जिसके 10 चैप्टर है, ठीक है। 10 चैप्टर वाली बुक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 चैप्टर पहले पार्ट में और 6 से लेकर के 10वां चैप्टर सेकंड पार्ट में। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को भी पार्ट्स में रखा जाता है कि दैट मीन्स पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर हैं, पार्ट 2 में कौन से चैप्टर हैं, और चैप्टर्स के अंदर भी सेक्शंस होते हैं। जैसे हमारे चैप्टर के अंदर एक पैराग्राफ की नंबरिंग है, पहले चैप्टर में 1 से लेके 20 तक पैराग्राफ है, तो दूसरे चैप्टर में 1 से लेके 50 तक हो सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल होते हैं, जैसे पहले चैप्टर में आर्टिकल 1 से लेकर के लेट सपोज 20 है, तो दूसरे चैप्टर का आर्टिकल 21 से स्टार्ट होगा ना कि दोबारा से 1 से स्टार्ट होगा। तो सेम भी हम किसी भी तरीके से रेफर कर सकते हैं, चैप्टर के नाम से रेफर कर सकते हैं, पार्ट के नाम से रेफरेंस भी दे सकते हैं, और इवन तो आर्टिकल के नाम से भी रेफरेंस दे सकते हैं कि ये कहां पर मेंशन है थिंग्स। ये जो आर्टिकल हुए, पार्ट हुए या चैप्टर हुए, ये एक आइडिया दिलाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से वाले हिस्से में ये चीज मेंशन है या लिखा हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर द पार्ट 5 द यूनियन एंड द चैप्टर 6 द यूनियन जुडिशरी। दैट मीन्स एक रेफरेंस दिया गया कि कहां पर ये कंटेंट लिखा हुआ है, कहां पर इससे रिलेटेड कंटेंट मौजूद है। आर्टिकल 124 टू 147, आर्टिकल नंबर 124 टू 147 इन द पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने पहले ही बोला पार्ट 5 द यूनियन करके जो 5th नंबर का पार्ट है उसमें ये सारी थिंग्स अवेलेबल है। तो आर्टिकल नंबर 124 टू 147 आपको कहां मिलेगा, 5th पार्ट में मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के। डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिडिक्शन, पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो कौन से किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक में अवेलेबल है। तो 124 टू 147 ऐसा करके ऑप्शन आ सकता है वहां पर, ठीक बात है। दूसरा ये 124 टू 147 जो आर्टिकल्स है, इनमें क्या क्या थिंग्स है कि सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, बनाया जाएगा। इंडिपेंडेंस क्या रहेगी, क्या वो इंडिपेंडेंटली जजमेंट दे सकता है या नहीं दे सकता। जुरिडिक्शन दायरा क्या रहेगा, वो किन किन मुद्दों पर अपने जजमेंट दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या है, और प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे। ये सारे के सारे मुद्दे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तौर पर आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 124, मैंने आपसे बोला आर्टिकल नंबर 124 से यह शुरुआत हो जाती है 124, और ये एंड यहां पर प्रोविजन कहां पे जाके होते हैं, आर्टिकल नंबर 147 में जाके ये एंड होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 124 टू 147 के मैटर यहां पर कवर है। तो आर्टिकल नंबर 124 में क्या लिखा होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल नंबर 124, आर्टिकल नंबर 124 स्टेट दैट 124(1) स्टेट दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, के एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा जज होगा उस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। एंड अंटिल द पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब अ लार्ज नंबर, जब तक कि पार्लियामेंट लार्ज नंबर प्रिस्क्राइब ना करे, नॉट मोर देन 7 अदर जजेस, और 7 अदर जजेस भी होंगे। दैट मीन 7 से ज्यादा अदर जजेस नहीं होंगे। तो बेसिक तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा, और स्टार्टिंग में जो जजेस की बात की गई थी कि एक हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 7 अदर जजेस हो गए। तो टोटल सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस रहेंगे जहां जिनके सामने सुनवाई हो सकती है, वो टोटल मिलाकर के अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की को मिला लें, उसके बाद हमारे इनिशियली हमारे 8 जज थे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ये सारा फैक्ट यहां पर मेंटेन किया गया। लेकिन एक बात इन्होंने यहां पर क्लियर कर दी कि यहां पर पार्लियामेंट को पावर दे दी। पार्लियामेंट का मतलब समझते हो ना, जो हमारे देश की सरकार बनती है, पार्लियामेंट के भी 2 हाउस होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। अभी जो हमारे मोदी जी जो बैठते हैं वो कहां बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, बात क्लियर। और जो स्टेट की गवर्नमेंट बैठती है उस जगह को बोला जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो पार्लियामेंट में बैठता है उसे बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बैठता है उसे बोला जाता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बात क्लियर है।
तो मैंने क्या बोला, यहां जो पावर दी है इन जजेस को बढ़ाने की, वो पावर किसको दी गई, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को पावर दी गई। तो जब भी कोई जज बढ़ाया जाएगा तो पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। बात समझ रहे हो, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा मतलब लोअर हाउस, राज्यसभा मतलब अपर हाउस। जिन्हें हम बात करें तो हमारे जो पार्लियामेंट के जो जजेस होंगे, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होंगे, वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे कि यहां पर जो हमारे जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं या नहीं बढ़ाए जा सकते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे दी कि आप चाहो तो इन नंबर्स को बढ़ा सकते हो। द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज इनटू, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो जुडिक्शन है वो ब्रॉडली कैटेगराइज किस किस में, ओरिजिनल जुडिक्शन, अपीलेट जुडिक्शन और एडवाइजरी जुडिक्शन। मतलब हमने बात करी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो सकती है वो किन किन मुद्दों पर सुनवाई हो सकती है। ओरिजिनल जुडिक्शन मतलब कुछ ऐसे केसेस है जहां पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही उनकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में कई डिफरेंट टाइप के रिट फाइल की जाती है, जिन्हें एप्लीकेशन लगाई, जिन्हें आप नॉर्मल तौर पर समझ सकते हो, एक तरीके से वो एप्लीकेशन लगाई जाती है कुछ स्पेशल मुद्दों पर, वो हो गया ओरिजिनल जुडिक्शन। यानी उनके अलावा और कहीं उसकी सुनवाई हो ही नहीं सकती। दूसरा अपीलेट जुडिक्शन, मतलब अपीलेट जुडिक्शन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से जो लोअर कोर्ट है, जिन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं या हाई कोर्ट बोलते हैं, वहां आपके अगेंस्ट कोई फैसला सुनाया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके अगेंस्ट कोई फैसला सुनाया गया, आप हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने भी आपके अगेंस्ट ही फैसला सुनाया, आपने कहा यहां मुझे न्याय नहीं मिला, तो फिर आप कहां जाओगे, विदिन अ टाइम लिमिट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे। तो मैंने आपसे क्या बात किया कि ऐसे केसेस की जो सुनवाई होती है उसे बोला जाता है अपीलेट जुरिडिक्शन। और एक जुरिडिक्शन होता है हमारा एडवाइजरी जुरिडिक्शन, जहां पर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है डिफरेंट गवर्नमेंट्स को। जैसे कि मान के चलो किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहां पर बेटरमेंट नहीं चल रहा, जैसे कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, गवर्नमेंट को आदेश दिया कि इसके रेफरेंस में आप क्या कर रहे हो, आप इसके रेफरेंस में कहीं ना कहीं कोई लॉ बनाओ। या फिर कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी ऐसे मुद्दे पर लॉ बनाने के लिए बोल देता है कि यहां ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है इस मुद्दे में, आप यहां कोई लॉ पास करो, ठीक है। तो इन्हें बोला जाता है एडवाइजरी जुरिडिक्शंस। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है, जो दायरा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं, जो काम करने का जो लिमिट है, वो कहां कहां पर है, एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तौर पर, एक अपीलेट जुरिडिक्शन के तौर पर और एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन के तौर पर। तो हम बात करेंगे जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। अगर हम बात करते हैं, अगर ये तीनों पॉइंट दिए तो हम कहां टिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज पर। इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट दिया है तो फिर हम एक इनमें से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही टिक करेंगे। तो ये भी एक एग्जामिनेशन का कोई क्वेश्चन बन सकता है। ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कितने जजेस, तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 7 अदर जजेस, टोटल मिला के 8 हो जाते हैं। हाउएवर देयर आर मल्टीपल पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा भी और बहुत सी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, बहुत सारी पावर्स भी कहीं ना कहीं यहां पर हमें कंसीडर करके चलनी पड़ती है। अगले जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं बच्चों, वो टॉपिक रहेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, उन सारे मुद्दों पर हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे।